ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आज हम एक बेहद ही खास यंत्र जो हमारा वैदिक जन्म कुंडली, हमारा हॉरोस्कोप होता है, उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। थोड़ा मूलभूत ज्ञान, यदि आप एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्टेड है तो आपको भी थोड़ा मूलभूत ज्ञान एस्ट्रोलॉजी का होना चाहिए। दोस्तों, सही में जैसे मैं बोल रहा हूँ, एक यंत्र, एक मशीन के भांति ये काम करती है जन्म कुंडली, और इसे समझेंगे यदि तो बड़ा ही आपको दिलचस्प लगेगा। टोटल 12 खाने होते हैं जन्म कुंडली में। ये प्रथम भाव, जहां 1 नंबर लिखा हुआ है, ये प्रथम भाव होता है। यहां से काउंटर क्लॉकवाइज होता है। ये सेकेंड हाउस, ये थर्ड हाउस, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ, 8, 9, 10, 11, 12। और दोस्तों, ऐसा जरूरी नहीं है कि 1 नंबर ही यहाँ पे लिखा हो। आपके कुंडली में कोई भी नंबर लिखा हो सकता है। जो नंबर लिखा हुआ है मतलब आपकी वो राशि बनी, वो लग्न बना। फर्स्ट हाउस को लग्न कहा जाता है। यहाँ पे 1 नंबर लिखा हुआ है मतलब ये फर्स्ट राशि, मेष राशि, तो ये मेष लग्न की कुंडली हुई। यहाँ पे अगर 2 नंबर लिखा हो तो ये शुक्र, वृषभ राशि, शुक्र की राशि वृषभ राशि यानी टॉरस असेंडेंट की कुंडली बनी। तो प्रथम भाव जो है इसे लग्न कहा जाता है। यह हमारी सोल को दर्शाता है, हमारी बॉडी को दर्शाता है। इंग्लिश में इसे असेंडेंट भी कहा जाता है। हमारे 99% जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, हम कैसे दिखते हैं, कैसा सोचते हैं, हम इस पृथ्वी पर क्या भोगने आए हैं, क्या करने आए हैं, किस कार्य को अंजाम देने आए हैं, सब इस प्रथम भाव से पता चलता है। और भावों को फर्स्ट, फोर्थ, 7th और 10th, इन भावों को केंद्र भाव कहा जाता है, केंद्र स्थान। जबकि फर्स्ट, 5th और 9th ये एक ट्रायंगल जैसी आकृति बनाते हैं, तो उसे त्रिकोण कहा जाता है। तो जैसे मैंने बताया, फर्स्ट से आप कैसे दिखते हैं, आपकी बॉडी, शरीर की संरचना कैसी है, आपका सोचने का तरीका कैसा है, वो आपको फर्स्ट हाउस से पता चलता है। सेकेंड हाउस है, अच्छा, ये एक काल पुरुष की कुंडली के अलग अलग अंग भी दर्शाता है। जैसे फर्स्ट हाउस सर का हिस्सा है, सेकेंड हाउस फेस और गले का हिस्सा है ना। एंड सेकेंड हाउस इज ऑल्सो द हाउस ऑफ फूड इनटेक, आप क्या खाना खाते हैं। और जो है ये इनकम का भी स्थान है। आप जीवन दिन भर के मेहनत से कितना धन, कितना इनकम जो है प्राप्त कर सकते हैं, वो सेकेंड हाउस में से देखा जाता है। जिस परिवार में आपका जन्म हुआ है वो भी सेकेंड हाउस से देखा जाता है। आपकी जो एक्सटेंडेड फैमिली होगी, आपके बच्चे होंगे, आपकी बीवी होगी, वो जो परिवार है वो आपका चतुर्थ भाव से देखा जाता है। पर जब आप जिस घर में पैदा हुए हैं वो इस सेकेंड हाउस से देखा जाता है। तृतीय भाव, थर्ड हाउस, ये होता है भाइयों और बहनों का, और इसे पराक्रम भाव भी कहा जाता है। भुजा बल है ना, हमारे बाहुबल का, इंसान कितना मेहनती होगा, कितना संघर्ष करेगा जीवन में, वो जो है थर्ड हाउस से। डेयरिंग कितनी होगी व्यक्ति में, वो भी थर्ड हाउस से। भाइयों बहनों का भी स्थान है ये, कम्युनिकेशन का भी स्थान है। जितने भी मास कम्युनिकेशन में लोग होते हैं, पॉलिटिशियंस होते हैं, यूट्यूबर्स होते हैं, फिल्म स्टार्स होते हैं, थर्ड हाउस उनका बड़ा ही एक्टिव होता है। चतुर्थ भाव, फोर्थ हाउस, इसे सुख स्थान कहा जाता है ना। ये हमारी माता का, माँ का स्थान भी है ना। जीवन में हम आते हैं तो सबसे पहला सुख जो है हमारे माँ के आंचल का सुख मिलता है, इसलिए चतुर्थ भाव सुख स्थान भी है, माँ का स्थान भी है। और ये चल अचल संपत्ति को भी दर्शाता है। हमारे घर का डोमेस्टिक हैप्पीनेस, और घर, किस तरीके के घर में हम रहेंगे, एक फ्लैट में रहेंगे, एक बंगलो में रहेंगे, वो सब इस चतुर्थ भाव को देखे। वाहन कैसा होगा हमारा, वाहन का सुख मिलेगा। जो भी लग्जरी सुख देने वाले साधन है, चल अचल संपत्ति है, वो सब जो है फोर्थ हाउस से हमें देख के पता चलती है। फिफ्थ हाउस है पूर्व पुण्य भाव। पिछले जन्मों में आपने जो शुभ कार्य किए थे उसका स्थान है फिफ्थ हाउस, इसलिए इसे लक्ष्मी का स्थान भी कहते हैं, इसे विद्या का स्थान भी कहते हैं। आप विद्यार्जन कितना करेंगे, अगर पंचम भाव में शुभ ग्रहों की दृष्टि हुई, आपको विद्यार्जन में कोई समस्या नहीं आएगी। इसके विपरीत यदि पंचम भाव में कोई पाप ग्रहों की दृष्टि रही
है ना, पंचम भाव में पाप ग्रह स्थित, विद्यार्जन में आपको परेशानी दिक्कत हो सकती है। और पांचवा भाव जो है संतति का भी है, संतान का भी है। छठा भाव है रोग, ऋण और शत्रु का। रोग यानी बीमारी, ऋण माने कर्जे और शत्रु मतलब एनिमीज। सप्तम भाव है पार्टनरशिप का, बिजनेस पार्टनरशिप का भी हो सकता है। सप्तम भाव जीवन साथी का भी है। एंड ब्रॉडली अगर फर्स्ट हाउस हम देखें तो इट इज द सेल्फ, हम, और उसके ठीक जो विपरीत में स्थान है वो है सप्तम भाव। यानी अगर आप एक बिजनेस वेंचर में हैं तो आप जो है प्रथम भाव हुए, आपके साथ जो ट्रेड कर रहा है, जो बिजनेस डील क्रैक कर रहा है, वो सप्तम भाव से देखा जाएगा। आपके कलीग्स, को वर्कर्स, है ना, आपके क्लाइंट्स, है ना, बिजनेस कंपेनियंस, बिजनेस पार्टनर्स, ओके, लाइफ पार्टनर, मैरिज, सब जो है ये सप्तम भाव से देखा जाता है। अष्टम भाव जो है इसे मृत्यु का भाव कहा जाता है, पर यह पूर्णतः सत्य नहीं है। अष्टम भाव जो है वो सडन ट्रांसफॉर्मेशन, सडन डेथ का है, बट डेथ एंड रीबर्थ दीज बोथ आर इंटर रिलेटेड। तो सडन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इवेंट, सडन चेंजेस, एनी एक्सीडेंट्स और एवरीथिंग ऑल्सो इज सीन थ्रू 8th हाउस। नवम भाव है पिता का, और ये धर्म का भी स्थान है। आप कितने धार्मिक होंगे, कितना रिलीजियस इंक्लिनेशन होगा आपका। दिस इज ऑल्सो द हाउस ऑफ हायर स्टडीज। लाइक सेकेंड हाउस से आपको पता चलेगा कि स्कूल एजुकेशन, 5th हाउस से आपको कोई डिग्री मिल पाएगी या नहीं, और 9th हाउस से कोई जैसे MSc, MCom या PhD, डॉक्टरेट की डिग्री आदि जुड़ जाती है लोगों के साथ, तो वो नवम भाव से देख के पता चलता है। 10वां भाव है करियर का स्थान, वर्क का स्थान। आपका प्रोफेशन कैसा रहेगा, नेचर ऑफ प्रोफेशन कैसा रहेगा, वर्क स्टेशन कैसा रहेगा, वर्क एनवायरमेंट कैसा रहेगा। आप जब आते हैं मेरे पास कि काम ठीक से नहीं चल रहा है ना, काम का, तो मैं जो आपको रेमेडीज करवाता हूं वो 10th हाउस को इंप्रूव करने की रेमेडीज करवाता हूं। 11वां भाव है लाभ का स्थान। इट इज ऑल्सो द हाउस ऑफ फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर्स। कार्य तो हम सभी करते हैं, पर कार्य में लाभ कितना होने वाला है वो 11वें भाव से देखकर पता चलता है। और हमारी इच्छाओं की पूर्ति का भी स्थान है 11वां भाव। 11वें भाव में गोचर में कभी भी कोई शुभ ग्रह आता है तो आपकी इच्छाओं की पूर्ति होती है। 11वां भाव जो है एस्ट्रोलॉजी का भी स्थान है। 12th भाव जो है, 12वां स्थान जो है, उसे व्यय भाव कहा जाता है, खर्च का स्थान कहा जाता है। 12th हाउस में कोई भी ग्रह शुभ परिणाम नहीं देता। पूर्व जन्म के जो पाप कर्म है उसका बकाया हमें करना पड़ता है जब कोई भी ग्रह 12th हाउस में आता है ना। 12th हाउस एक चीज के लिए अच्छा होता है कि इंसान को स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट, है ना, योगा, मेडिटेशन, है ना, आत्मचिंतन, ये सब करवाने वाला जो भाव है वो 12वां भाव है। और ये एक लंबी छुट्टी, आइसोलेशन, वेकेशन, उसका भी हाउस है ना। और अस्पताल, जेल आदि भी का विचार जो है वो भी 12th हाउस से किया जाता है। और फॉरेन लैंड्स, स्पेशली सेटलमेंट, अब्रॉड सेटलमेंट इन फॉरेन लैंड्स इज ऑल्सो सीन थ्रू द 12th हाउस। तो ये था 12 भावों के बारे में। यदि आप अपनी जन्म पत्रिका दिखाना चाहते हैं, अच्छे क्वालिटी के जेम स्टोन्स चाहते हैं, या पूजा पाठ आदि कोई शुभ मांगलिक कार्य करवाना चाहते हैं, तो संपर्क करें हमारे महर्षि एस्ट्रोलॉजिकल सेंटर में। मेरा नंबर है 9503596761। देखते रहिए मेरे वीडियोस महर्षि एस्ट्रोलॉजिकल सेंटर पे।